आफ्टर में कुछ कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशनल प्रीपोजिशन है, क्लियर। तो कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे पहले तो एक्सप्लेनेशन देखिए कि जब आपके सेंटेंस में पीछे या के पीछे या पीछे पढ़ना या के बावजूद, अंडरस्टैंड, इस प्रकार का सेंस हो तो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आफ्टर का प्रयोग करते हैं, क्लियर। फर्स्ट केस है, देखिए आप, फर्स्ट केस है हमारी पीछे या के पीछे के सेंस में, क्लियर। सेंटेंस में पीछे के पीछे के सेंस में किस प्रकार से आफ्टर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट देखिए, जब वाक्य में किसी क्रम, क्रम जानते हैं ना, सीक्वेंस, ठीक है, जब वाक्य में किसी क्रम, अनुक्रम या पंक्ति, पंक्ति में होता है लाइन, एक क्यू, पंक्ति में पीछे का अर्थ हो तो पीछे या के पीछे के संबंध में आफ्टर का प्रयोग करते हैं। किसमें? क्रम में, क्लियर। दूसरा क्या है? किसी पंक्ति में, यदि कोई एक सीक्वेंस दिया है और लाइन है, इनमें पीछे या के पीछे का सेंस होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का प्रयोग, क्लियर। अब देखिए एग्जांपल, जैसे मैं राम के पीछे बैठा हूं, मैं राम के पीछे बैठा हूं, मान लो एक क्यूब हुई ना, ये एक पंक्ति है ना, ये क्या है? एक सीक्वेंस है, क्रम बोलते हैं जिसकी। तो मैं राम के पीछे बैठा हूं, ये नहीं कि राम के पीछे बैठा हूं तो सबसे लास्ट में, राम के पीछे, जस्ट पीछे, क्लियर। हाँ, तो मैं राम के पीछे बैठा था तो आई वाज सिटिंग आफ्टर राम, अंडरस्टैंड। एक पंक्ति की बात हुई है ना, एक लाइन, एक क्यू की बात हुई है। हाँ, नेक्स्ट जैसे शेर आपके पीछे आ रहा है, शेर आपके पीछे आ रहा है, क्लियर। हाँ, तो क्या रहेगा? लाइन इज कमिंग आफ्टर यू, अंडरस्टैंड, लाइन इज कमिंग आफ्टर यू, ओके। हाँ, मैं प्रार्थना में रोहित के पीछे खड़ा होता हूं, ये क्या है? एक लाइन है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। तो आई स्टे आफ्टर रोहित इन प्रेयर। आफ्टर रोहित, देखो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, क्या होता है? के बाद। तो वही तो है कि मैं लाइन में रोहित के पीछे, ये बताओ, रोहित के पीछे लिखा है तो रोहित के पीछे मतलब रोहित के बाद ही तो है ना। देखिए आप, मैं यहां पर हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि आप मेरे पीछे खड़े हैं, मैं क्या बोलूंगा? आप मेरे पीछे खड़े हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आप मेरे बाद खड़े हैं, नहीं बोल सकते क्या? सेम है ना, क्लियर। तो आफ्टर तो वही है, आफ्टर मींस के बाद का यूज होता है, लेकिन हम यहां पर किसका यूज कर रहे हैं? के पहले या पीछे या के पीछे के सेंस में, क्लियर। नेक्स्ट है, मेरा घर आपके घर के पीछे है, ये भी एक सीक्वेंस है, एक पंक्ति है, क्लियर। तो माय होम इज आफ्टर योर होम, अंडरस्टैंड, क्लियर। अब जैसे, हाँ, जैसे कि पहले आप बोलते हैं ना, पहले आप बोलते हैं ना, जैसे आपको कोई व्यक्ति कहते हैं कि प्लीज टेक दिस, तो आप क्या बोलते हैं? पहले आप। तो पहले आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट यू, क्या? फर्स्ट यू, ठीक है। अब इसको बताते हैं, प्लीज नोट नाउ, नोट कर लिए, समझिए। नेक्स्ट केस है आपकी, यदि आपके सेंटेंस में पीछे पढ़ना का सेंस हो, किसका हो? पीछे पढ़ना का, तो वहां पर पीछे पढ़ने के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर, ठीक है। जैसे आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? व्हाई आर यू आफ्टर मी? उसके पीछे कौन पड़ा था? हु वाज आफ्टर हर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? व्हाई आर यू आफ्टर मी? बिल्ली चूहा के पीछे पड़ी है, ठीक है, क्या रहेगा? द कैट इज आफ्टर रैट। तो इस प्रकार से मतलब जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, यदि उनमें पढ़ना का सेंस हो, ठीक है, पीछे पढ़ना का सेंस हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का, अंडरस्टैंड। हाँ, नेक्स्ट केस है आपकी, केस थर्ड है, के बावजूद। क्या है? के बावजूद। यदि किसी सेंटेंस में के बावजूद का सेंस हो, के बावजूद का मतलब होता है एक वार्निंग टाइप की, ठीक है, मतलब इतना कहने के बाद भी, बावजूद का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला मेरे कहने के बावजूद भी आप वहां पर गए, ठीक है, या मेरी सलाह के बावजूद आप वहां पर गए, इस प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे सीसीटीवी निगरानी के बावजूद उसने मेरा फोन चुरा लिया, ठीक है, तो ही स्टोल माय फोन, ठीक है, आफ्टर सीसीटीवी सिक्योरिटी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, पैसे होने के बावजूद आप खाना क्यों नहीं खाए? व्हाई डिडंट यू ईट फूड, ठीक है, व्हाई डिडंट यू ईट फूड आफ्टर मनी, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, अंडरस्टैंड। हाँ, और बताइए, तो इस प्रकार से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं के बावजूद के। यदि आपके सेंटेंस में के बावजूद का सेंस है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का, क्लियर। प्लीज नोट नाउ, नोट हो गया है? देखिए नेक्स्ट केस है आपकी, आफ्टर की नेक्स्ट केस फोर्थ है। फोर्थ क्या है? स्पेशली
आफ्टर का प्रयोग जो होता है ना वो समय के लिए बाद या के बाद के सेंस में करते हैं, बाकी कंडीशन में भी करते हैं, लेकिन स्पेशली विशेषतः जो आफ्टर है उसका प्रयोग समय के लिए करते हैं। क्लियर? अब समय के सेंस में ध्यान दीजिए कि यदि आपके सेंटेंस में समय के अर्थ में, समय के संबंध में के बाद या बाद का सेंस हो, के बाद या बाद का अर्थ हो, तो वहां पर आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। यदि आपके सेंटेंस में समय के संबंध में के बाद या बाद हो, ठीक है, तो वहां पर के बाद या बाद के लिए बाद के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल के बाद समझिए, जैसे मैंने लिखा है मैं आपको 10 बजे के बाद मिलूंगा। देखिए 10 बजे के बाद समय दिया है ना, 10 बजे के बाद, तो क्या जाएगा? आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है कृपया मुझे रात 10 बजे के बाद फोन करें। फोन करें कि नहीं करें हैं? हाँ, तो ना करें। क्लियर? एक ऑर्डर सेंटेंस है, क्या है? ऑर्डर सेंटेंस है। हाँ, ऑर्डर सेंटेंस तो क्या जाएगा? प्लीज डोंट कॉल मी आफ्टर 11 PM। क्लियर? नेक्स्ट है आप मुझे स्कूल के बाद मिलो। ये भी एक ऑर्डर सेंटेंस है, ठीक है? क्या है? एक ऑर्डर सेंटेंस है, तो क्या जाएगा? मीट मी आफ्टर स्कूल। क्लियर? हाँ, एक बता देखिए, ऑर्डर सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट गायब होता है। क्या? सब्जेक्ट गायब होता है। क्लियर? हाँ, क्या बोले? जैसे अपन बोलेंगे कि आप वहां जाइए तो क्या बोलेंगे? गो देयर बोलेंगे, गो यू देयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गो देयर। अंडरस्टैंड? हाँ। नेक्स्ट जैसे हम आपसे स्कूल के बाद मिलेंगे। क्लियर? हम आपसे स्कूल के बाद मिलेंगे, यहां पर आफ्टर आएगा। देखिए स्कूल के बाद समय का सेंस है ना, तो क्या जाएगा? आई विल मीट यू आफ्टर स्कूल। क्लियर? यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि हम 5 चैप्टर के बाद 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, ये भी आएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा? वी विल। सीक्वेंस वाला पढ़ाया हो ना आपको फर्स्ट केस ना, सीक्वेंस वाली। ठीक है, जैसे हम 5 चैप्टर के बाद 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? वी विल स्टडी 10th चैप्टर आफ्टर 5th चैप्टर। अंडरस्टैंड? क्लियर? बनेगा बेटा? जैसे फसल 4 महीने के बाद कटेगी, क्या आएगा? अब ये एक पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, बताइए फसल 4 महीने के बाद कटेगी, क्या आएगा? अरे फसल 4 महीने के बाद कटेगी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, क्या आएगा? क्या आएगा? फसल 4 महीने के बाद कटेगी। ठीक है, क्या आएगा? कल्टीवेटेड नहीं आएगा, कल्टीवेटेड में तो होता है खेत जोतना, हार्वेस्टेड आएगा। वेरी गुड। ठीक है, क्रॉप विल बी हार्वेस्टेड आफ्टर 4 month। वेरी गुड। अंडरस्टैंड? क्लियर? बन जाएगा बेटा? जैसे मैं प्रीपोजिशन के बाद आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगा। क्लियर? मैं प्रीपोजिशन के बाद आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, क्या आएगा? आई विल टीच यू कंजंक्शन आफ्टर प्रीपोजिशन। मैं प्रीपोजिशन के बाद आपको कंजंक्शन पढ़ाने वाला हूं। वेरी गुड। आई एम गोइंग टू टीच यू कंजंक्शन आफ्टर प्रीपोजिशन। क्लियर? मैं प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन पढ़ा सकता हूं। एक्सप्लेनेशन के साथ बोलो, सब बच्चे साथ बोलिए। अरे आई कैन टीच यू प्रीपोजिशन, मैंने बोला प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन पढ़ा सकते हो। आई कैन टीच यू। देखिए सिंपल है, मैंने आपको होता है बेटा, आपको ना लेसन वाटर से सुनिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बच्चे क्या होता है ना कि प्रीपोजिशन का यूज कहां करते हैं? 2 ऑब्जेक्ट दी होते हैं ना, तो यदि फर्स्ट में प्रीपोजिशन लगा है तो सेकंड में कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जिसमें प्रीपोजिशन जुड़ा है उसको आप छोड़ दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, कई बार बता चुका। जैसे लिखा है, देखिए हमने नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ा, एक सेंटेंस। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि जिसमें, जिस वर्ड में, जिस ऑब्जेक्ट में, जिस शब्द में प्रीपोजिशन जुड़ा है उसको छोड़ दीजिए नाउन के बाद। क्लियर? क्या बचा आपका? हमने प्रोनाउन पढ़ा, क्या जाएगा? वी स्टडीड प्रोनाउन
आफ्टर नाउन। अब जैसे मैंने क्या बताया कि मैं प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन पढ़ा सकता हूं, प्रीपोजिशन के बाद छोड़ दीजिए। आई कैन टीच यू कंजंक्शन। देखो सिंपल सेंटेंस है, आपको बता दूं सेंटेंस में रहता है वही स्ट्रक्चर रहती है। मैंने बोला मैं आपको प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू कंजंक्शन आफ्टर प्रीपोजिशन। मैं आपको प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन पढ़ा सकता हूं, सब कुछ अप्लाई कर दीजिए इसमें। आई कैन टीच यू कंजंक्शन आफ्टर प्रीपोजिशन। कुछ चेंज नहीं होता है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है ना वो सिर्फ आपकी मॉडल चेंज करती है, हैप्पी वर्ब चेंज करती है। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ, मुझे आपको प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन पढ़ाना चाहिए। क्या किया? सब बच्चे बोलिए आई शुड टीच यू कंजंक्शन आफ्टर प्रीपोजिशन। मुझे आपको प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन पढ़ाना चाहिए था। I should have taught you conjunction after preposition. क्लियर? अभी ये 3-4 मॉडल्स हैं, जितनी मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ना 25-30 सब में लगा दीजिए, सब प्रकार से बनेगा। क्लियर? जो सेंटेंस पॉसिबल नहीं है ना वो सेंटेंस ही बना लेंगे। क्लियर? बन जाएगा ये। हाँ, टाइम के लिए जैसे मैं 10 दिन बाद स्कूल आऊंगा, क्या आएगा? आई विल कम टू स्कूल आफ्टर 10 डेज। ठीक है? मैं चाय के बाद दूध पीऊंगा। मैं चाय के बाद दूध पीऊंगा। मैं चाय के बाद दूध पीऊंगा, क्या होगा? आई विल ड्रिंक मिल्क आफ्टर टी। अंडरस्टैंड? क्लियर? बन जाएगा? बनेगा बेटा? जैसे मैं साइना के बाद श्रेयांशी को मारूंगा, क्या आएगा? आई विल पनिश आफ्टर साइना। क्लियर? बन जाएगा ना? प्लीज नोट नाउ।